नमस्कार। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव पूरी सरगर्मी पर है और ऐसे में एक खबर आई है जो बहुत ही चौंकाने वाली है। अपने देश का जो सैनिक स्कूल है, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, उसको निजी हाथों में देने की तैयारी कर ली है सरकार ने। और जो आरटीआई से जानकारी आई है वो अपने आप में चौंकाने वाली है कि देश में अब सैनिक स्कूल का संचालन बीजेपी से जुड़े हुए लोग, मतलब एक पार्टी से जुड़े हुए लोग, आरएसएस से जुड़े हुए लोग करेंगे और कर रहे हैं। और ये गंभीर आरोप लगाया है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आरोप बहुत संगीन है क्योंकि इस तरह की खबरें भी आई थी और हालांकि इस खबर के आने के बाद रक्षा मंत्रालय ने सफाई दी थी, लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो पत्र लिखा है और उसमें जो बातें लिखी हैं वो समझने लायक है, सुनने लायक है कि सैनिक स्कूलों का निजीकरण मोदी सरकार के फैसले से देश को चिंता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एनजीओ और प्राइवेट संस्थानों के साथ पार्टनरशिप मोड में सैनिक स्कूलों को चलाने का ये सरकार का जो फैसला है वो दिखाता है कि सरकार इन स्कूलों का राजनीति करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रपति महोदया, आप इस फैसले को तुरंत वापस करें। मतलब खबर यह है कि सैनिक स्कूल भी अब प्राइवेट हाथों में चला गया है। ये कितना गंभीर है आप समझिए कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पत्र में एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले का जिक्र किया है, मतलब मीडिया में खबरें आई हैं जिसमें कहा गया है कि नए सैनिक स्कूलों को लेकर जो एमओयू साइन हुआ है उसमें जो तथ्य आए हैं, जो आंकड़े आए हैं कि 62% ऐसे स्कूलों के साथ साइन किए गए हैं जिनका संचालन आरएसएस, भाजपा और संघ से जुड़े लोग कर रहे हैं। मतलब एक पार्टी विशेष का अब सैनिक स्कूलों पर भी कब्जा हो गया है, होने जा रहा है और इस तरह की मीडिया रिपोर्ट छपी है। राष्ट्रपति महोदया, आप इस पर कार्रवाई करें, इसको रोक लगाएं, यही अपील की है कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 2 अप्रैल को इस मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दी थी। रक्षा मंत्रालय ने सफाई दी और कहा था कि सैनिक स्कूलों को लेकर प्रेस में, मीडिया में जो कुछ आर्टिकल छपे हैं वे दावे बेबुनियाद है। हमने जो सिलेक्शन किया है उसमें कम से कम 500 से ज्यादा एप्लीकेशन हमें मिली थी और अब तक हमने मात्र 35 स्कूलों के आवेदन को ही मंजूरी दी है, मतलब प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये बात तो रक्षा मंत्रालय के सफाई में भी सामने आई है। लेकिन जो चिंता वाली बात है उसको सुनिए। चिंता वाली बात यह कि सैनिक स्कूल प्राइवेट स्कूल के हाथ में क्यों जाएगा, एक पार्टी के हाथ में क्यों जाएगा, एक पार्टी विशेष के या एक विचारधारा के लोगों के हाथ में क्यों जाएगा? क्योंकि सेना को राजनीति से दूर रखा जाता है। सेना को कभी भी राजनीति में नहीं शामिल किया जाता है। ऊंचे लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के आधार पर हमारा देश की जो लोकतंत्र है, यहाँ पर सरकारें सेना से नहीं गिरती हैं। बाकी कई जगह दुनिया भर में सैन्य हस्तक्षेप के बाद सरकारें गिर जाती हैं। भारत में लोकतंत्र इतना मजबूत है, क्यों मजबूत है? क्योंकि एक पार्टी विशेष का सेना पर नियंत्रण नहीं है। अगर ये हाल रहेगा तो शायद ये अच्छा संकेत नहीं है। इसी बात को लेकर के आर्टिकल भी छपा है और इसकी चिंता जाहिर की है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आरटीआई रिपोर्ट में एक आई थी बात की सरकार, मतलब मोदी सरकार अब नए पीपीपी मॉडल का उपयोग करके सैनिक स्कूलों को निजीकरण के हाथों में दे देगी। अब बताइए कि सैनिक स्कूल भी अगर निजीकरण हाथ में चला जाएगा, मतलब ये कि जिस स्कूल का मालिकाना हक बीजेपी या आरएसएस या कांग्रेस या किसी विचारधारा के पास आ गया तो उससे तैयार सैनिक क्या करेंगे, कैसा होगा, ये एक चिंता की बात है।
और इसी को लेकर के चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि देश में 33 सैनिक स्कूल पहले से मौजूद है। ये स्कूल जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है और इसके लिए एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है सैनिक स्कूल सोसाइटी, SSS। यही पूरा स्कूलों का संचालन करती है और इसकी पूरी फंडिंग जो है केंद्र सरकार करती है। मतलब केंद्र सरकार के फंडिंग के पर चलने वाली स्कूलों को अब PPP मॉडल पर दिया जा रहा है। ये एक चिंता की बात है। हालांकि इसकी शुरुआत 2021 में मोदी सरकार ने कर दी थी निजीकरण की, और जो PPP मॉडल है इस पर करीब 100 नए स्कूलों की बात हो रही है। उसमें से 40 के लिए MOU साइन हो गया है और केंद्र सरकार जो है मेरिट और जरूरत के आधार पर क्लास 6 से 12 तक हर क्लास के 50% छात्रों को, 50 छात्रों तक को 50% फीस, मतलब 40,000 रुपए तक की सालाना मदद देगी। ये नया PPP मॉडल तैयार हुआ है, 2021 से शुरुआत हुई है। 100 स्कूलों को खोलने का प्लान है जिसमें से 40 स्कूलों का MOU हो गया है। मतलब एक स्कूल जहां 12वीं तक क्लासेज है वहां सैनिक स्कूल सोसाइटी बाकी फायदों के साथ सालाना अधिकतम मतलब कि 1.2 करोड़ रुपए की मदद मुहैया कराएगी PPP मॉडल पर, जिसको स्कूल दिया जाएगा। मतलब सरकार की फंडिंग चलाएगा कोई और, सरकार की मदद चलाएगा कोई और उससे चलाएगा मतलब उसको लाभ फायदा कोई और उठाएगा। और सबसे चौंकाने वाली जो बात है कि नए सैनिक स्कूल जो बन रहे हैं, जो बने हैं, उसमें से 40 मेमोरेंडम बन गया है, मतलब MOU हो गया है कि अब आपको चलाना है ये स्कूल। और उसमें जो आंकड़े आए हैं, जो RTI से जानकारी मिली है कि 62% ऐसे संस्थान के साथ साइन किया गया है जिसका संचालन RSS, भाजपा और संघ से जुड़े लोग कर रहे हैं। इनमें से एक मुख्यमंत्री का परिवार भी है, कुछ विधायक भी हैं, भाजपा के पदाधिकारी भी हैं और RSS के नेता भी शामिल हैं। मतलब अभी तक 40 स्कूलों का जो डाटा आया है, RTI से जो जानकारी मिली है, और इसी के आधार पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स छपी थी और उसी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए मिस्टर खड़गे ने ये पत्र लिखा है। किसको पत्र लिखा है? तो राष्ट्रपति महोदया को, जो तीनों सेना की एक तरह से अध्यक्ष होती हैं, और उन्होंने जो कहा है कि सेना और उससे जुड़े संस्थानों को राजनीति और राजनीतिक विचारधाराओं से दूर रखा जाना चाहिए। ये स्कूल नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए भविष्य के कैडेट तैयार करने का काम करते हैं। मतलब इन स्कूलों में जो तैयार होते हैं बच्चे, वो इंडियन डिफेंस एकेडमी में जाते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी में जाते हैं और वहीं से सैनिक तैयार होते हैं। आपको ये भी बता दें कि सैनिक स्कूलों की जो स्थापना हुई है वो देश के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में की थी, और तब से ही ये जो सैन्य नेतृत्व का सबसे एक अच्छा मानक माना जाता है, एक अच्छा स्कूल माना जाता है, और बड़ा गर्व होता है सैनिक स्कूल से पास होना, उसमें एडमिशन लेना। क्योंकि आप सैनिक स्कूल में एडमिशन हो गया तो समझिए कि आप एक बेहतरीन सैनिक बनेंगे, इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाएंगे। लेकिन मौजूदा मोदी सरकार ने इस परंपरा को तोड़ दिया है और एक तरह से आइडियोलॉजी को थोपने की शुरुआत कर दी है। सेना और सैनिकों पर किसी पार्टी विशेष की विचारधारा को लागू करना, थोपना एक तरह से लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के जो स्वभाव है उससे उसको गहरा धक्का लगेगा, नैतिकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो विशेष विचारधारा की वहां पर बात होगी। संचालनकर्ता अगर मान लिया एक विशेष विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है उसका प्रभाव वहां के पढ़ने वाले बच्चों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। यही चिंता जाहिर की है कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने, और ये चिंता वाजिब भी है। वाजिब इसलिए है कि इससे समावेशिता जो है हमारे देश की खत्म होगी। राजनीतिक, धार्मिक, व्यवसायिक, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सिद्धांतों के जरिए सैनिक स्कूलों का जो राष्ट्रीय एक कैरेक्टर होता है वो नष्ट हो सकता है।
एक सैनिक के पीछे सरकार की सोच ये होती है कि वो एक कंप्लीट इंसान बनेगा, एक ऐसा सैनिक बनेगा जो देश के लिए काम करेगा, किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं कर सकता। इसलिए राष्ट्रपति महोदया, आप इस पर संज्ञान लीजिए और जितने भी एमओयू साइन हुए हैं उसको निरस्त करिए। लेकिन आपको पता है कि मोदी सरकार के किसी भी फैसले को जब कोई पॉलिटिकल पार्टी या विपक्ष का नेता या मीडिया क्रिटिसाइज करता है या खबर छापता है तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी एक सच है जो जानना जरूरी है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि ये जो नए पीपीपी मॉडल बनाया गया है इसकी योजना बहुत सोच समझ कर बनाई गई है। हालांकि रक्षा मंत्रालय बार बार इस बात का खंडन कर रहा है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन आरटीआई के डालने पर जो जानकारी आई है उससे ये चिंता उठने लगी है। रक्षा मंत्रालय का जो जवाब है, कहते हैं वो उनका कहना है कि सिलेक्शन जो प्रोसेस है, मतलब स्कूल का पीपीपी मॉडल जो उसका जो प्रोसेस है बहुत सख्त है। हम योग्य छात्रों को जरूरी आर्थिक मदद मिल सके इसके लिए संतुलित नीति बनाए हैं। इसकी लगातार जांच होती है और आवेदक का राजनीतिक झुकाव या उसकी विचारधारा किसी और चीज से सिलेक्शन प्रोसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कहना है रक्षा मंत्रालय के जवाब में। समझे आप? मतलब रक्षा मंत्रालय बार बार सफाई दे रहा है और इस स्कीम को लेकर के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि भ्रांति फैलाई जा रही है। रक्षा मंत्रालय का जवाब भी आपके सामने में है और विपक्ष का एक नेता अगर ये कहता है, आरटीआई में जानकारी मिलती है कि 62% एक ही विचारधारा के लोगों को ये स्कूल मिला है, तो आप बताइए क्या होगा। खबर मैंने आपको बता दी, क्या ये खबर आपको बाकी चैनलों में, अखबारों में प्रमुखता से दिखाई पड़ी क्या? क्योंकि खबर चिंता करने वाली है, क्योंकि सेना में विचारधारा थोपना या सैन्य माहौल को राजनीतिकरण करना किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं हो सकता। बाकी आप इस खबर को देखिए, समझिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।